मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखे थे। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन में सब बताए थे आपको दो तरह का होता है। उसमें सबसे पहले आपको बताए थे ओपन चेन और दूसरा होता है रिंग। ओपन चेन का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहेंगे और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल में आपको बताए थे अल्केन। तो आज हम लोग डिटेल में अल्केन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाएगा? अल्केन्स। अब अल्केन्स अगर आपसे कोई पूछ देना कि अच्छा बताइए अल्केन किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन कहेंगे। तो ये जवाब 100% गलत है। अब देखिए एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप बोलते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो क्यों गलत होगा उसको समझिए। जैसे अगर हम यहां पर एक एग्जांपल दे देते हैं। अब ये जो है देखिए, तो इसमें भी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ये अल्केन फैमिली का होगा कंपाउंड? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए टोटल है सो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, जबकि अल्केन फैमिली का होने के लिए 4 कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन है सो 10 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है इसी के बारे में आज डिटेल में सीखना है। देखिए सबसे पहला काम ओपन चेन बोलना होगा। सबसे पहला काम क्या बोलना होगा? ओपन चेन। कह रहा है कि दी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स containing only carbon carbon single bond and carbon hydrogen single bond are called saturated hydrocarbon। कह रहा है कि कोई भी ओपन चेन कंपाउंड है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तभी हम उसको अल्केन फैमिली कहेंगे, नहीं तो अल्केन नहीं कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट यहां पे क्या हो गया? ओपन चेन भी आपको बोलना है। दूसरा बताए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे आर ऑल्सो नोन एज पाराफिन्स। इसको हम लोग पाराफिन्स के नाम से जानते हैं। पाराफिन्स का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव। पाराफिन्स का मतलब क्या होता है? नॉट रिएक्टिव। और इसको आईयूपीएसी सिस्टम में अल्कीन कहते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोलेंगे? अल्कीन कहेंगे। फिर कहता है कि दे डू नॉट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। देखिए एक चीज, कोई भी चीज का सही इंफॉर्मेशन तभी आपको पता चलेगा या गलती होने का चांसेस कम रहेगा जब आपको ये पता हो कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे हम आपको क्या बताएं? यहाँ पे आपको बताएं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो नहीं होना चाहिए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आपका नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? रिंग भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही ये बात पता चल गया कि रिंग नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर इसका जनरल फार्मूला, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 और HCH2 होल NH। अब यहां पर भी देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होता है कि देखिए एग्जाम में ना कभी भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर देगा। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि अल्केन का बताइए जनरल फार्मूला क्या होता है, और चॉइस में दे देगा कि ए जो है पहला चॉइस उसमें दे दिया CnH2n, बी जो चॉइस दे दिया उसमें दे दिया CnH2n-2, सी जो चॉइस है उसमें आपको दे दिया HCH2 होल NH, और डी जो चॉइस है उसमें आपको दे दिया नन ऑफ दीज। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि 9th-10th से ही आपको टीचर दिमाग में डाल दिए कि अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। 11th में आए, 11th में भी आप बुक में पढ़े अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। 11th में टीचर भी क्लासरूम में आपको बता दिए कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। आपके दिमाग में सेट कर गया।
कि CnH2n+2 जो है वो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का। अब क्वेश्चन में आपका आ गया कि अल्केन का बताइए ये चारों में से कौन सा सही है जनरल फार्मूला। आप देखें क्या कि CnH2n है तो ये तो होगा नहीं, फिर आप देखें कि CnH2n-2 तो ये तो होगा नहीं, आप देखें कि ये क्या लिखा हुआ है HCH2NH, ये भी होगा नहीं। तो चौथा चॉइस है नन ऑफ दिस, तो तुरंत आप नन ऑफ दिस मार दीजिएगा। लेकिन यहां पे क्या है, अगर इस फार्मूला में आप n के जगह पे 1 पुट कीजिए, इस फार्मूला में n के जगह पे आप 1 पुट कीजिएगा तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा CH4। n के जगह पे 1 पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो गया, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर n के जगह पे इसमें हम 2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन। यहां पर देखिए कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, और देखिए 2 जब पुट किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 और प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो ये तो अल्केन का जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर ही रहा है। तो इस तरह से भी ध्यान में रखना है कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला ठीक है, आप याद किए हुए हैं CnH2n+2, इसके अलावे इस तरह से भी आपको याद रखना है, यानी कि एग्जाम में घुमा करके भी पूछ दिया तो आप गलती नहीं करें। जहां n का वैल्यू क्या होगा, तो कहता है कि वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मोलिक्यूल, दैट इज n का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, अप टू इंफिनिटी तक। फिर क्या कह रहा है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई RH, RH से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे R क्या बताए थे, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल में एक हाइड्रोजन आप लगा दिए तो अल्केन हो गया, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो अल्काइल हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, बाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी मीन दैट द कंपाउंड्स आर सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बात बोलते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन से वो संतृप्त है। सेचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त, यानी कि हाइड्रोजन से वो सेचुरेटेड है, हाइड्रोजन से संतृप्त है, यानी कि कार्बन के अलावे हाइड्रोजन ही होगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी मीन दैट द कंपाउंड्स आर सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से ही सेचुरेटेड होगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम लोग बात करें कि अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अल्केन का होगा, सबसे पहला ओपन चेन होना चाहिए। दूसरा में फिर क्या बताए थे कि उसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और हम आपको क्या बताएं कि इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। फिर आपको क्या बताया क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और रिंग हैशो नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों हैशो आपका नहीं होना चाहिए, किसमें, अल्केन में। तब आप इसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स कहेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लिए सभी लोग। देखिए बार बार अब यहां पे आ रहा है ना जनरल फार्मूला। अब ये जनरल फार्मूला होता क्या है, कोई भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए जनरल फार्मूला लिखिए, हेडिंग डाल देना है जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला में देखिए क्या कहा जा रहा है कि जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स ए फंक्शनल ग्रुप फैमिली इन विच by increasing the value of n with 1 unit we get the next member of the family। अगर आप n का वैल्यू एक एक आप बढ़ाते जाएंगे तो उस फैमिली का अगला मेंबर आपको मिलते चला जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपाउंड हम लोग लिए C3H8, ठीक है। अब n का वैल्यू 1 बढ़ाते हैं, यानी कि कार्बन यहाँ पे 3 है तो कार्बन 4 कर देंगे, तो जब कार्बन 4 कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे कार्बन अगर 5 हम कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इसमें एक रिलेशन है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम जनरलाइज कर दें, तो जनरलाइज जब हम करेंगे तो देख क्या रहे हैं कि 3 और 8 में क्या रिलेशन, 4 और 10 में क्या रिलेशन, 5 और 12 में क्या रिलेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि दुगना से 2 ज्यादा है,
दुगना से दो ज्यादा है, दुगना से दो ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसका जो जनरल फार्मूला हुआ CnH2n प्लस 2, और इसी को हम लोग अल्केन फैमिली का कहेंगे। यानी कि n का वैल्यू आप एक एक बढ़ते जाइएगा तो उस फैमिली का अगला मेंबर आपको मिलते जाएगा। जनरल फार्मूला का फायदा यही है। अब जैसे किसी बच्चे से अगर पूछ दें कि अच्छा अल्केन फैमिली में बताइए चौथा कार्बन का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो चौथा कार्बन के लिए अल्केन फैमिली में देखिए तो n के जगह पे 4 रख देंगे, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 8 होगा प्लस 2 10, तो अगला जो है C4H10 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे देखिए C3H6 है, अच्छा बात है। अगर हम n के जगह पे 4 रखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये दुगना हो रहा है, तो यहां पे C4H8 हो जाएगा। n के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो C5H10 होगा। अब ये एक ही फैमिली का मेंबर है, कौन सा फैमिली, तो अगर इसको आप जनरलाइज कीजिएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों में जो रिलेशन है दो गुना का है, तो हम बोलेंगे कि CnH2n है, सो इसका जनरल फार्मूला हुआ। क्यों? क्योंकि अब n के जगह पे आप एक एक बढ़ाते चले जाइएगा तो उस फैमिली का अगला मेंबर आपको मिलते चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन्स। ठीक उसी तरह से अगर बात किया जाए, जैसे अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसका जब 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 6 में से 2 जब घटाइएगा तब 4 होगा। जैसे इसका 2 गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो इसका जो जैसे C5 है तो 5 2 ना 10 में से 2 घटाइएगा तब 8 आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये सब सारे कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, CnH2n माइनस 2, यही अल्काइन का जनरल फार्मूला कहलाता है। अब n का वैल्यू आप एक एक बढ़ाते जाइए, इस फैमिली का अगला मेंबर आपको मिलते जाएगा। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या निकालने जा रहे हैं, कंक्लूजन ये निकालने जा रहे हैं कि हर एक में आप देखे होंगे कि यहाँ पे CnH2n, यहां पर भी CnH2n, यहां पर भी CnH2n, यहां पे है सो प्लस 2 ऐड किए, यहां पे माइनस 2 ऐड किए, यहां पे कुछ भी ऐड नहीं किए। तो अगर बेसिक फॉर्मेट अगर कहा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, तो हम कहेंगे 2CnH2n प्लस माइनस x। क्या बोलेंगे, CnH2n प्लस माइनस x। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अब आपको क्लास में बैठे हुए हैं, आपसे कोई टीचर बोल दिए कि अच्छा जी इसका जनरल फार्मूला बताओ, ये किस फैमिली का मेंबर है। क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? आपसे पूछा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताओ, ये किस फैमिली का मेंबर है। जैसे ये फार्मूला दे दिया गया, अब इसको जनरलाइज करने के लिए कहा जाएगा तो आप यही लिखिएगा ना, और जैसे ये लिखिएगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि सर ये जो मॉलिक्यूल है अल्केन फैमिली का मेंबर है। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनरल फार्मूला बताइए, बेसिक फॉर्मेट जो है आपका CnH2n होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले दुगना करेंगे, तो दुगना करेंगे तो 4 दूना 8, अब 8 में से कितना घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 घटाएंगे। तो आपसे अगर पूछा गया कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे CnH2n माइनस 4। क्या बोलेंगे, CnH2n माइनस 4। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां पे आपका C6H6 है, अब आपको कहा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताइए कि किस फैमिली से बिलोंग्स करता है। तो आप क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मेट तो यही है, इसी फॉर्मेट में आपको निकालना है। तो पहले इसका दुगना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में आप कितना घटाइएगा तब 6 आएगा, तो 6 घटाइएगा तब 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जनरल फार्मूला का अगर बात किया जाए तो CnH2n माइनस 6 क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस 6। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखिए, अब इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो आपको देखना होगा इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो पहले तो आपको 2 गुना करना है, पहले आपको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना जब करेंगे तो 4 दूना 8, 8 में कितना ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो 8 में जब आप 3 ऐड करते हैं तब 11 हो जाएगा। तो हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 3n।
N जैसे है कैपिटल N तो N तो देंगे, तो इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n प्लस 3n। तो बोलिए मान करके चलें कि कोई भी मोलेकुल दिया हुआ रहेगा तो आप बता देंगे कि वो किस फैमिली का है मोलेकुल, कैसे, उसका जनरल फार्मूला निकाल करके। जैसे अब यहां पे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलिए सब लोग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 दूना 10, 10 में से कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CnH2n माइनस 1 और NO है तो NO दे दिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैव सेम जनरल फार्मूला। अब आपका ABCD 4 चॉइस दिया हुआ है और आपको बता रहा है कि ये दो का मतलब दिया हुआ है, मतलब एक एक पेयर दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि कौन सा जो पेयर है उसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना पड़ेगा और फिर जनरल फार्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेम होगा। तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ना इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद जनरल फार्मूला लिखेंगे। तो मोलिकुलर फार्मूला जब लिखिएगा तो यहाँ पे टोटल कार्बन 6 और 1 यहाँ पे 7 हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, तो इधर आपका 5 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि C7H8 हो गया, C7H8। अब आप बताइए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे। तो सीधा इसका दुगना कीजिए, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 का दुगना 14। अब 14 में से कितना घटाइएगा तो 8 बचेगा, तो 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो जनरल फार्मूला क्या हुआ, जनरल फार्मूला हो गया CnH2n माइनस 6। क्या लिखेंगे, CnH2n माइनस 6। अब इस कंपाउंड का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन कितना है 7 है, हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर जो मोलिकुलर फार्मूला हुआ C7H8 हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला तो फिर देखिए 7 दूना 14, CnH2n हो गया। अब माइनस 6 करेंगे तभी 8 होगा, तो यहां पे हो गया CnH2n माइनस 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम है। ये दोनों कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। आगे देखते हैं, इसमें देखिए इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला 6 दूना 12, 12 में से आप 6 घटाएंगे तभी 6 बचेगा, यानी कि CnH2n माइनस 6, इसका भी जनरल फार्मूला हो गया। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 3 4 5 6 और यहां पे फिर 2 आ गया, 8 हो गया। तो यहां पे आपका 6 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया गया है। इस ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये CH2 लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, तो जब एक कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, फिर आपका फिर डबल बॉन्ड, फिर आपका CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखा हुआ है। तो टोटल आपका कार्बन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ, तो 6 दूना 12, 12 में से आप कितना घटाएंगे तो 8 बचेगा 4। तो जनरल फार्मूला क्या बन गया CnH2n माइनस 4। जनरल फार्मूला क्या हो गया CnH2n माइनस 4। अब ये बताइए कि ये जनरल फार्मूला और ये जनरल फार्मूला दोनों सेम है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं टोटल कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 1 और 2 यहाँ पे है तो 3 हो गया, 2 यहाँ पे 5 हो गया और 1 यहाँ पे 6, यानी कि C4H6 है। अब इसको जनरलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा ना, इसका 2 गुना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8
अब में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 2 घटाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि CnH2n-2 का ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यहां पर देखिए, इसमें टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अब इसमें जनरलाइज कीजिए, तो जनरलाइज कीजिए करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाइएगा तब 4 आएगा, यानी कि CnH2n-2 हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो हम कहेंगे कि C का दोनों जो कंपाउंड है उसका जनरल फार्मूला सेम है। एक आया A का, एक आया C का। D का चेक करते हैं। D का जब चेक कीजिएगा, यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है 6, 5 आपका रिंग में और एक यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब इसको जब जनरलाइज कीजिएगा तो 6 दूना 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि CnH2n-6 हो गया, CnH2n-6 हो गया इसका जनरल फार्मूला। अब इसमें चेक कीजिए, अभी क्या है 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो C4H2 लिखेंगे। कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब इसको जनरलाइज कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 में से कितना घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 घटाएंगे, यानी कि जनरल फार्मूला जो बना CnH2n-6। अब देखिए, इस कंपाउंड का भी जनरल फार्मूला CnH2n-6, इस कंपाउंड का भी जनरल फार्मूला CnH2n-6, तो ये दोनों कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम है। तो बात कहा जा रहा था कि बताइए इसमें से कौन सा जो कंपाउंड पेयर में लिखा हुआ है उसका जनरल फार्मूला सेम है। तो पहला का जनरल फार्मूला सेम हो गया, सी का जनरल फार्मूला सेम हो गया और डी का जनरल फार्मूला सेम हो गया। तो आंसर जो है ए, सी और डी हो गया। यहां तक सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, अल्केन फैमिली में एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, उसको आपको लिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इधर फॉर्मूला लिख लीजिए, इधर नेम लिख लीजिए, इधर स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अब जैसे एक कार्बन है, फॉर्मूला CH4 हो गया अल्केन फैमिली में, इसका नेम क्या होता है, तो इसका नेम होता है मीथेन, उसके स्ट्रक्चर ये हो गया। 2 कार्बन होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6, नाम क्या होता है इथेन, स्ट्रक्चर CH3CH3। इन का वैल्यू अगर 3 है, फॉर्मूला क्या हो गया C3H8, नाम क्या हो गया प्रोपेन, स्ट्रक्चर CH3CH2CH3। इन का वैल्यू अगर 4 है, फॉर्मूला हो गया C4H10, नाम क्या हो गया ब्यूटेन, और इसके बाद फिर क्या हो गया CH3CH2 CH3 कर दिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2, 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर देखिए इनका वैल्यू अगर 5 कर देंगे तो C5H12, नाम हो जाएगा पेंटेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे इनका वैल्यू अगर 6 है तो हो जाएगा C6H14, नाम है सो हेक्सेन, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है सो CH3CH2 इनका वैल्यू अगर आपका 7 है, फॉर्मूला हो जाएगा C7H16, नाम है सो हेप्टेन, और स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। इनका वैल्यू अगर 8 है, फॉर्मूला आपका हो गया C8H18, नाम है सो ऑक्टेन, और स्ट्रक्चर है सो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, ऐसे तो मैक्सिमम बच्चे को 10th क्लास में ये सब याद करवा दिया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, 1 से लेकर के 4 कार्बन तक का नाम सिस्टमेटिक नहीं है। 1 से लेकर के 4 कार्बन तक का नाम सिस्टमेटिक नहीं है। 1 कार्बन का नाम मीथेन, 2 कार्बन का नाम इथेन, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, कोई सिस्टमेटिक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 5 से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर 5 के लिए प्रेफिक्स लग जाता है पेंट, 6 के लिए प्रेफिक्स लग जाता है हेक्स, 7 के लिए प्रेफिक्स लग जाएगा हेप्ट, 8 के लिए प्रेफिक्स लग जाएगा ऑक्ट, 9 के लिए प्रेफिक्स लग जाएगा नोनेन, और 10 के लिए डेक।
कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से 10 तक अगर आपको याद करना है तो शुरू का 4 आप याद कर लीजिए, बाकी तो फिर प्रीफिक्स लगाते जाना है और लास्ट में ANE लगा देना है। तो यहां पर देखिए लास्ट में ANE का हम कलर इसलिए चेंज कर दिए हैं कि इसी से हम लोग पहचानते हैं कि वो अल्कीन फैमिली का है। ANE से क्या हुआ कि नाम के जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है, इससे आप पकड़ लेते हैं कि ये जो है किस फैमिली का मेंबर है। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए 9 से फिर देखते हैं। n का वैल्यू अगर 9 रहेगा तो फॉर्मूला आपका C9H20 हो जाएगा। नेम इसका नोनिन और स्ट्रक्चर आपका यही हो गया। n का वैल्यू अगर 10 लेते हैं फॉर्मूला C10H22, नाम है सो डेकिन और स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। n का वैल्यू अगर आप 11 लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C11H24 और नाम क्या हो जाएगा। अब यहां से फिर एक प्रीफिक्स नया लगता है, 1 के लिए अन लगेगा, 2 के लिए मतलब 12 के लिए 2 डेकेन लगेगा, जैसे डेकेन 10 हो गया ना, 11 के लिए अनडेकेन, स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। 12 के लिए C12H26, तो 12 के लिए 2 डेकेन, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। यहां पे n का वैल्यू 13, तो C13H28। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 3 के लिए मतलब 13 आ गया, 1 और 3 है तो 10 के लिए डेकेन और 3 के लिए ट्राई डेकेन, तो यहां पे लिखेंगे ट्राई डेकेन। 14 के लिए, तो 14 के लिए टेट्रा डेकेन। n का वैल्यू अगर आपका 14 रहेगा तो टेट्रा डेकेन, स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। 15 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा डेकेन। हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि इसके बाद फिर एक नया प्रीफिक्स लग रहा है। 11 है तो अनडेकेन, 12 2 डेकेन, 13 ट्राइडेकेन, 14 टेट्राडेकेन, 15 पेंटाडेकेन, 16 हेक्साडेकेन, 17 हेप्टाड। समझ में आ रहा है, ठीक है। 16 के लिए फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, हेक्साडेकेन, 17 के लिए हेप्टाडेकेन। उसी तरह से 20 पे जब आइएगा तो इसका नाम हो जाता है आइकोसिन और स्ट्रक्चर आपका है सो ये हो जाएगा। 21 जब आप करेंगे तो 21 का नाम हो जाता है निकोसिन और स्ट्रक्चर है सो आपका ये हो जाएगा। तो खैर इधर इतना जरूरत नहीं पड़ता है, मेन आप 1 से लेकर के 12 से 15 तक अगर आप याद कर लेते तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉपी पे इसको आप नोट कर लेते। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब जैसे 21 के बाद क्या हो जाएगा, 22, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C22H46। अब इसके लिए फिर प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, नाम के पहले। तो 22 हो गया ना, तो 2 के लिए फिर 2 लगेगा, तो 2 कोसेन, यहां स्ट्रक्चर ये हो गया। जैसे 23 है तो 23 के लिए 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई कोसेन। 4 के लिए टेट्रा कोसेन, 5 के लिए पेंटा कोसेन। समझ में आ रहा है बात, स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। उसी तरह से 30 के लिए, 30 का जो नाम हो जाएगा ट्राया कंटेन। अब 3 के लिए ट्राया कंटेन, 4 के लिए, 40 के लिए टेट्रा कंटेन, 50 के लिए पेंटा कंटेन, 60 के लिए हेक्सा कंटेन। समझ में आ रहा है। तो यहां पे फिर 40 के लिए अगर स्ट्रक्चर तो ये हो गया, 40 का अगर हम बात करें तो टेट्रा कंटेन, ठीक है। 50 का बात करें तो पेंटा कंटेन। इसी तरह से 60 70 80 90 लास्ट है सो आपका 100 हम सीधा कर दे रहे हैं हेक्टेन, स्ट्रक्चर है सो आपका ये हो गया। तो इसको भी है सो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कहां पे नॉर्मल यूज होता है, कहां पे आइसो यूज होता है, कहां पे नियो यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते, आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।